से प्रसिद्ध हो गया। हर कोई अजामिल डाकू से जानने लग गया। पहले तो कम चोरियां करता, फिर ज्यादा बढ़ा दी, फिर राहगीरों को रोकने लग गया। और महाराज काली पट्टी बांध लेता, नंगी तलवार हाथ में, घोड़े पे बैठ करके, और महाराज चलता था डकैतों के जैसे। वो उसको देख करके सब दुकानें भी बंद कर लेते थे, इतनी सेना बना ली उसने कि साहब अजामिल डाकू आगो, अब दुकान बंद कर दो, लूट ले जाओ। एक प्रकार से दाड़ा इतनी मारने में वो दाड़ हुई थी, सामने चोरी करो तो घर पे पहुंचो। तो महाराज ऐसे चोरी करने लग गया। आवृत्ति बिगड़ती गई। अब धन पता नहीं किसका है, कैसा है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अन्न के कण जो है जैसे खाओगे ना उसी प्रकार से आपका मन हो जाएगा महाराज। दुष्ट बुद्धि का अगर कोई होगा तो वो बुद्धि बिगड़ेगी हमारी। इसलिए तो कहते हैं कि भोजन भी व्यवस्था के हिसाब से ही देख करके करना चाहिए। ऐसे ही थोड़ी था हर जगह ही कर लो, भोजन कर लो, ऐसा नहीं है। तो माथे पर काली पट्टी बांधी, नंगी तलवार लेकर के डाका डालने के लिए चला जाता। और धीरे धीरे महाराज उसके संसर्ग से गणिका को 9 पुत्र पैदा हो गए। वैश्या से 9 पुत्र। अजामिल के पहली पत्नी से 1 बेटा था, उसके बाद में गणिका से उसे 9 पुत्र प्राप्त हुए। इतना लीन हो गया। लेकिन महाराज सत्संगति जो होती है ना उसमें ताकत होती है, बल होता है। सज्जनों की संगति करोगे, सत्संगति करोगे तो हमें बल मिलेगा। तुम्हारा सत्संगति में ताकत होती है। सत्संग जीवन को परिवर्तित करता है। वो गाते रहते हैं सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़भागी नर पाया, वही सत्संग है महाराज। तो सत्संग में इतनी ताकत होती है, आप दिन भर कुछ भी करें, कुछ भी नहीं करें, लेकिन शाम के समय बैठ करके आधा घंटा अगर आपको अच्छे लोगों का संसर्ग मिल जाए ना तो महाराज आपका कल्याण हो जाता है। समय एक संत थे महाराज, उससे किसी ने पूछा कि महाराज मार भजन कौन है का भजन किया कर, तारा 24 घंटा ना 8-8 घंटा हम बांट ले, 8 घंटा तो सो जा, 8 घंटा तारा काम कर ले, 8 घंटा तू भजन कर। वो क्यों महाराज 8 घंटा सोवो तो ठीक है, 8 घंटा काम कर वो भी ठीक है, लेकिन 8 घंटा भजन करवाएगी उसकी बात कौन। तो बोले कोई बात नहीं, 4 भाग हम बांट ले, 6-6 घंटा बांट ले भैया, 6 घंटा भजन कर लीजिए, 6 घंटा तो सो जा, 6 घंटा काम कर ले, 6 घंटा और ताश पत्ती खेल लीजिए और 6 घंटा भजन कर ले। नहीं महाराज फिर भी मारना पड़ेगी, 6 घंटा की नींद तो 2 घंटा की कमेगी नींद, और 2 घंटा कम कमाऊंगा तो पैसा उड़ा लूंगा ताश पत्ती में। तो भैया तू कहीं कर लो। तो महाराज ने तो कोई बढ़िया सी उपाय बताओ। तो बोलिए कर तू एक काम कर, 21,600 श्वास 24 घंटा में ले हो तू है ना। तो ये अगर तू 21 श्वास ले हो ना अतरी ही देर हरि को नाम स्मरण कर ले। लेकिन नहीं महाराज के तो अतरी देर किया वही बोले काम सु तो पुरुषति मंदिर आप पोजिशन से महाराज भगवान हमें क्या खाक मिलेंगे कि महाराज। हम कथा में जाएंगे, भागवत में जाएंगे, हम किसी भंडारे में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो जूतों को पहले आकर के सुरक्षित छुपा करके रखते हैं कि कोई उठा न ले जाओ हमारा जूता। और मन बंडे जाओ जी महाराज, अब मनी बंडे जा रहे हो तो आप कथा भागवत सुन पाओ कहीं पाई तुझे। मंदिर में जाओला और हाथ जोड़ बैठ जाओला और जूता नहीं अच्छे, चपला नहीं छे, तो महाराज भीड़ ज्यादा रही कल्याण की या गिरिराज जी की। तो बंडा बोल तुम्हें माता, तो बोल अंडीगर फिर बोल जाकर पिता तुम्हें, जूता उड़ी गला पिता तुम्हें, तुम ही पिता हो मेरे, तुम्हें नहीं छोड़ सकता मैं भगवान को, तो कोई बात नहीं छोड़ सकता हूँ महाराज। ये पोजिशन है संसार की। तो महाराज कहते हैं कि जीवन सत्संग जब आता है जीवन परिवर्तित हो जाता है। और सायंकाल आधा घंटा भी अगर हम विचार करें सत्संग में बैठे तो हमारा कल्याण होगा। अयोध्या, अब देखिए कैसी अद्भुत घटना घटी अजामिल के साथ में। अजामिल चोरी करने गया था, गणिका अपने 9 पुत्रों को लेकर के महाराज वही रह रही थी। एक बार संतों की कृपा हुई और अयोध्या से कुछ संतों की मंडली थी महाराज, वो वृंदावन की तरफ जा रही थी। हरे कृष्ण राधे कृष्ण कहते हुए पहले संत पैदल ही चलते थे। पहली संत था ना कारा कौन संत अगर गाड़िया कौन श्री श्री 1008 श्री प्रेमभूषण जी महाराज, फलाना महाराज जी, ये कुंजा वृंदावन दास जी, मैं नाम को लिख रहे महाराज बाग गाड़िया कौन पैदल ही चलेगा। और कोई संत को नाम भी जल्दी से बहुत बिरला नहीं पता, रोज गाँव में ही पता होता रोज संत आ जाओ तो मैं आई नाम से। आजकल तो सब सिस्टम से पूछना पड़े भाई तो नाम लिखा हुआ काय लिखा हुआ उपाधि में 108 लिखा हुआ 1008 लिखा हुआ आप पोजिशन जी महाराज। खैर वो कोई बात नहीं है, संत है और देखो सबको उपाधि मिलती है इसीलिए। तो महाराज संत पैदल ही चलते थे, सारे संत पैदल जा रहे थे, पूरी मंडली चल रही थी, उनके शिष्य भी साथ में थे। और
सब वैरागी संत थे। श्री धाम वृंदावन की तरफ पैदल पैदल जा रहे थे, श्री राम का कीर्तन करते हुए और भगवान राधे गोविंद का कीर्तन करते हुए, श्री राघवेंद्र सरकार की जो कृपा उन पर हुई, मंगल में कीर्तन करते हुए महाराज पधार रहे हैं। मार्ग में अजामिल का गांव पड़ गया, कानीय कुब्ज जो था वो पड़ गया महाराज। वहां पर अजामिल का गांव पड़ा। अजामिल के गांव में को देख करके पता नहीं क्या जागा उनके मन में। शाम का समय हो गया। अब संत क्या है महाराज, रात्रि में चलते नहीं है। शाम हुई वही विश्राम किया, जैसे यात्रा चलती है ना भाई, यात्रा यहाँ गई, शाम हो गई, यात्रा विश्राम, वैसे ही संतों का भी वहीं पर विश्राम महाराज। संत आगे नहीं चलते हैं, अभी शाम को वहीं पर रुकने का सोचा। अब संतों का हृदय तो बड़ा कोमल होता है, संत सरल चित्त, और संत हृदय नवनीत समाना, ऐसे मतलब बिल्कुल संत तो सरल चित्त होते हैं महाराज। तो ये महात्मा क्या करे, समान मन के थे, कहीं रुकना चाहिए, यहाँ पर किसके घर रुका जाए। तो महाराज रास्ते में जा रहे थे, दो चार कुछ लोग मिले, उन्होंने पूछा कि महाराज यहाँ पर हमें रुकने के लिए कोई उचित स्थान दे, ताकि हम रात्रि विश्राम कर ले और हम भोजन आदि की व्यवस्था कर ले महाराज। अब महाराज अजामिल जो था वो गांव से थोड़ा बाहर रहता था, मतलब ऐसे जैसे बाहर अपने डाणी में राजू जी और रहते हैं वैसे मान लो, तो महाराज इतनी दूर रहता था। तो रास्ते में किसी ने मजाक कर लिया कि महाराज आपको रुकने के लिए उचित स्थान बताएं। अब आपको पता है कि महाराज संत आते हैं ना, तो उनके साथ मजाक करने वाले कुछ ऐसे भी होते हैं लोग। मैं सुबह आपको बता रहा था ना, सुबह जब प्रातःकाल कथा प्रारंभ हुई तब मैंने आपको एक बात कही थी कि महाराज मुंडेर मुंडेर मत्तुर भिन्ना, जो अलग अलग बुद्धि होती है सबकी, अलग अलग दिमाग के लोग होते हैं। तो महाराज इसी गांव से कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि कथा के बीच में बड़ डोकरी मर गई जो, तो बेजो पढ़ गो, कथा बेजो पढ़ गो। सुना है मैंने महाराज, बेजो पढ़ गो साहब, आप वही नहीं की। अब बताओ ये ब्रह्म पहला बड़ा लोग है, ऐसा है ना, उसको ज्यादा पाप लगता है। उनको कोई मतलब नहीं है, कथा में आते नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम अतनी बात तो मत करो, वो पाप तो मत कमाओ। खैर भाई बैजे पड़ गो, बजो पड़ गो, तो फिर न पढ़वा दे तो फिर बस की बातचीत हो, देखा रोक ले तो वो जन्म और मृत्यु को रोक सके तो रोक ले महाराज। तो ऐसे है। तो यहाँ पर महाराज कुछ लोग वहां मिले संतों को, और जी संतान मिले तो मैंने पूछा भाई ऐसी जगह रुका में, तो कुछ लोग थे कि बाबा जी आपको बताएंगे हम कहाँ रुकना चाहिए। बोले कहाँ रुकना चाहिए कि आप एक काम करो, यहाँ से थोड़ी सी दूर पर इधर घूम के एक अजामिल का घर है, वहां जाकर के महाराज विश्राम कर लो, बढ़िया भोजन मिलेगा और बढ़िया आराम से आपका वहां पर कल्याण, मतलब कल्याण शांतिपूर्वक आप सो सकोगे महाराज। अब ये तो महाराज भगवान गोविंद की कृपा थी, इसलिए वो जो मिलने वाले थे मार्ग बताने वाले, वो संतों को अपने घर भी ले जा सकते थे, लेकिन उनके लिए मतलब वो समय नहीं था। इसलिए महाराज साधु तो साधु ही होते हैं, उनको क्या पता कौन किस गणिका को रख रखा है नहीं रख रखा है। तो महाराज वहां से वो राम राम कहते हुए उधर चल दिए। और जैसे ही महाराज अजामिल के घर की तरफ गए, अजामिल तो घर पर था नहीं, गणिका थी महाराज। गणिका ने जब दूर से ही अपने घर के द्वार पर संतों को आते देखा तो महाराज वो गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई, क्योंकि गणिका ने विचार किया कि मैं गणिका थी और भगवान की मेरे पर कृपा हुई कि एक ब्राह्मण मुझे घर लेकर के आ गया, और ब्राह्मण ला करके मैं यहाँ सुखपूर्वक रह रही हूँ, और ये चोरी कर रहा है चाहे कुछ भी कर रहा है, लेकिन फिर भी है ना, जो मुझे घर तो मिल गया, जगह तो मिल गई, जगह तो कायम ही ना हमारी। तो महाराज इतनी देर संतान देकर भी हृदय में संतान का तो महाराज दर्शन करवा मात्र सो ही चित्त वृत्ति जो चल परिवर्तित है जाओ जो, बस संतान का दर्शन अतरा बचा। संतान देखिए गणिका महाराज आई और द्वार पर आ गई सीधी, और द्वार पर जे संत आया प्रणाम करी, बाबा ढोक प्रणाम नमस्कार जो भी है राधे राधे, और महाराज बार प्रणाम कर ली। और बाबा बोलो, संत बोले बेटा अजामिल का घर है? हाँ है। तो अजामिल का ही घर। कहाँ है अजामिल? उन्हें बुलाकर कहो कि हम संत जन आए हैं। महाराज पहले कोई भी काई भी लूटो दे वजह लुगाई अगर खड़ी रहो जब माही ना आदमी रहो जब, तो कोई भी जाओ ना आदमी को पहले भी आदमी बुलाओ जो, ये डायरेक्ट लोग ऐसा बात ना करो, बिल्कुल खैर जाओ जो कहीं भी। बंडे भी संत आया दाई गणिका ने किया बेटा बुलाओ अजामिल को बुला करके कहो कि हम संत आए हैं, हम यहाँ पर रुकना चाहते हैं,
यही भगवान का भोग बनाएंगे, यही भंडारा होगा और यही हम आनंदमय जीवन व्यतीत करेंगे, मतलब आनंदमय रात्रि व्यतीत करेंगे महाराज। सुबह होते ही हम चले जाएंगे। गणिका के नेत्रों से महाराज अश्रुधारा बहने लगी, रोने लगी गणिका कि देखो मैं कितनी बड़भागिनी हूं कि संत मेरे घर पे आए हैं। और बोली महाराज ये मेरा दुर्भाग्य है कि आप यहाँ पधारे हैं, लेकिन अब मैं आपको पानी पीने के लिए भी नहीं कह सकती। मैं तो पानी भी बोल पा सकूं, क्यों? क्योंकि मैं पानी पाऊंगा तो थक धर्म भ्रष्ट हो जाओ गणिका जी। और बोली डाकू जो अजामिल डाकू जो है मोरो पति तो डाकू जे और सोच लीजिए और आ गणिका जो तो मैं तो पानी भी न सकूं, क्योंकि मारो पति जन जो कोई भक्त कौन है थान कोई कहती हो कि बड़ो भक्त जते बंड जाओ कहती हो झूठे ही तो आगा थी, लेकिन मारो पति भक्त कौन है? मारो पति तो डाकू जो, डाकू मेलू डाकू जे महाराज, अच्छो डाकू जे आखी लुटेरे। बचपन में मेरी माँ ने कहा था, गणिका बोल रही है कि बचपन में मुझे मेरी माँ ने ये कहा था महाराज कहीं भी झूठ बोल लेना, लेकिन अपने माता पिता और संत के सामने कभी भी झूठ नहीं बोलना। बोले जय श्री कृष्ण महाराज। संत के सामने और माता पिता के सामने मनुष्य को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ सब जगह झूठ बोल लेना ये कहा था, इसलिए आपसे झूठ नहीं कहूंगी। हमारे घर में रोजाना तो मदिरा पान होता है, यानी शराब पीते हैं वो आकर के, हम भी पीते हैं। गणिका है, गणिका तो पीती रहती है। और मेरा पति मांस भक्षण भी करता है महाराज, मैं तो पूरी बात बता दूं। और आपको जल पीने के लिए भी मैं आग्रह नहीं कर सकती हूँ। महात्मा बोले कोई बात नहीं बेटी, दोस्तों गीले में लगता है, सूखे में नहीं लगता है, इसलिए एक काम कर, अगर देना चाहे तो दे, नहीं तो हम तो जा रहे हैं। तो महाराज उसने आग्रह किया गणिका ने कि महाराज हमारा ग्रासो संत अगर खा ली जाओला तो भी मन दोष लागलो, तो एक काम करो भाई, अगर था कि इच्छा जावे तो वो पेड़ से सामान ही पेड़ के नीचे विश्राम कर लो। और मैं सूखो सामान था दे दी, तो सूखा सामान ने थे बना दाल बाटी बना खा लियो और खा आराम से विश्राम करो, जो मारी भी तृप्ति जाओली और थे भी जने जो आराम से रात्रि विश्राम कर लेला, मन दोष को लागल हमारा। संत फिर सरल चित्त होते हैं, बोले ठीक है बेटे ऐसा कर लेते हैं हम, तो कोई बात नहीं है, अब कहाँ जाते फिरेंगे। इसलिए महाराज वही राम जी को भोग लगा करके प्रसाद पाने की स्थिति समझ करके और संत जो है पेड़ के नीचे चले गए। और उनकी पत्नी जो थी अजामिल की गणिका, महाराज उसने सूखा सामान सब दे दिया। संतों ने अपने आसन वृक्ष के नीचे लगाए और दाल बाटी और चूरमा बनाया महाराज, क्योंकि कमी तो थी नहीं, लूट के खूब लाता था, इसलिए महाराज दाल बाटी और चूरमा बनाया और फिर अपने गोविंद अपने शालिग्राम जी को भोग लगाया महाराज। संत शालिग्राम रखते थे, इतने छोटे छोटे शालिग्राम, इतने छोटे से शालिग्राम को भोग लगाया महाराज। और शालिग्राम को भोग लगा करके बढ़िया चकाचक चूरमा बाटी खाया। और महंत जी ने महाराज जैसे ही खाने की स्थिति में, देखिए उसी समय क्या विचित्र घटना घटती है। इधर भोग लगा रहे हैं, भोग लगा करके बाकी साधु संत जो है वो भोजन करने के लिए करने को तैयार हो गए। हमारा जो मुख्य होता है ना वो क्या बाद में भोजन करता है, बाद में भी कोई काम हो गांव में तो घर में घर वाले सब बाद में सबको भोजन आदि पिला करके और मतलब हुआ करके और फिर खाते हैं। लेकिन महाराज कलयुग में उल्टा साधन है, घर वाले पहले खाते हैं। कई जगह घर वाले एक दादा खा रहा था और उससे पूछा कि दादा तो थोड़ी देर रुक तो जाता हूँ, इधर उतावला ही रही। अरे तान बावड़ा हो तो सारा ही बावड़ा जो बावड़ा किया जो कि मैं तो पहले ही भोजन में चेक कर रही हूँ भाई चौको बड़े कौन बड़ी हो, और सबने पोंगड़ा अगर सारा गले काट जाओला तो जिसको पहली मैं छू जो पहली मैं चाक ली। इतने बुद्धिमान है महाराज मनुष्य इस संसार में, पहली मैं ही चाकू। तो महाराज वहां पर क्या सभी खाने लगे। एक संत थे महाराज बड़े, उन्होंने महाराज जैसे ही ग्रास यहाँ पर रखने लगे अपने, इतनी देर में महाराज वहां ग्रास को जैसे रखने लगे तो अजामिल डाकू जो था वो महाराज प्रवेश कर गया घोड़े पे, तलवार लेकर के दुपट्टा बांध कर गया। टप टप की आवाज आई ना घोड़े की, जैसे ही आवाज आई महाराज संतों ने देखा, संतों को क्या फर्क पड़ता है, लेकिन डाकू ने अजामिल ने जब संतों को देखा तो महाराज उसके तो आग बबूला हो गया तो मारा करा के बाणा इतनी बड़ी मंडली में क्या बैठी है तुम्हारा सीधो को सीधो उतर रहो और तो बड़ी उनकी सीधो संता के निकल लो सीधो ही बंडा उतरे और सीधे संतों के पास में चला गया महाराज और जाकर के कहा यार क्या कर रहे हो। तो उसने कहा कि तू कौन के, मैं अजामिल डाकू। तो बोले बेटा अजामिल
हम तो आए थे, किसी ने तुम्हारा पता दिया था, तुम्हारे घर आ गए, और घर आने के बाद में तुम्हारी पत्नी ने हमें सूखा सामान दे दिया, हमने बढ़िया दाल बाटी बना ली थी, हमारे शिष्यों ने खा ली, भक्तों ने खा ली, और हम खा ही रहा था, इतनी देर में तूने आके टोक दिया मुझे। महाराज जैसे ही सुना तो उनको लड़ाई झगड़े हो रहे थे उनके बीच में, क्योंकि बुद्धि जब बिगड़ जाती है ना महाराज, तो अच्छे लोग अच्छे नहीं लगते, संत अच्छे नहीं लगते। मन बिगड़ जाता है तो संतों का संग नहीं होता है। मन बिगड़ता है तभी तो हम सनातन धर्म को छोड़ करके महाराज दूसरे धर्मों को अपनाते हैं। कोई बाबा किसी बाबा को अपना रहा है, कोई किसी बाबा को अपना रहा है। ये महाराज ये हिंदू धर्म जो है ये श्रेष्ठ धर्म है, सनातन धर्म हिंदू, और हिंदू धर्म में जो भी विद्यमान है वही श्रेष्ठ है। अब हम सब उस धर्म को छोड़ करके जो जाते रहते हैं ना, वो फलाना का चेला बढ़ गया और वो फलाना की चेली बढ़ गई, देव देवता ने न माने, तस्वीर ने उठा फेंक दी कर और फिर महाराज कुछ दिनों के लिए तो फायदा होगा, लेकिन थोड़े दिनों बाद में कष्ट आने लगेगा, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो ईश्वर तो उसके साथ में भी बैठा हुआ है। इसलिए महाराज यहाँ पर उसकी बुद्धि बिगड़ी, और एक संत के मन में आया कि इसे कैसे सुधारूं अजामिल को। अजामिल तो बिगड़ गया वास्तव में, सुधारना कैसे चाहिए। इसे कहूंगा तू पाठ पूजा कर बेटा, ऐसा कर बेटा, ऐसा कर बेटा, तो नपार पड़ेगी, क्योंकि वो तो एक ही खाया वो खोड़ जाए भाई, बस डाको डालना जाए, चोरी करनी जाए और आना भगान हो जाए। अब इसको सुधारे कैसे महाराज। संत तो कृपालु होते हैं, संतों ने सोचा क्या कर, अब इसे कोई धार्मिक कार्य करने को कहेंगे ना, भाई तू पूजा पाठ कर ले, गायत्री मंत्र को जाप कर ले, थारो कल्याण जाओ, हनुमान 40 पढ़ ले, नपार पड़े, एक ही नपार पड़ा करे ही गोल, क्योंकि मन बिगड़े और फिर माने गोल कोई की महाराज। मैं आपको प्रथम दिवस बता रहा था कि मेरे पास कोई व्यक्ति आया था, मैंने उसको कहा कि 108 हनुमान 40 पाठ कर ले, तेरा जो काम है उससे निवृत्ति हो जाएगी। तो महाराज कहते मैं 108 कतरा बार कर ली, अरे 108 कतरा बार कर ली मतलब जी विधि बताओ ना, विधि से भी 108 बार में कर ली, तो मैंने कतरा बार कर ली। तो ये स्थिति है महाराज। अब संत तो ये सोच रहे थे, और आग बोला तो वो पहले से था ही महाराज। अजामिल जैसे ही महाराज आग बबूला हुआ, पत्नी बाहर निकल के आई, पत्नी ने कहा कि ये संत है, इनको क्या बोल रहे हो, क्यों धमका रहे हो, अयोध्या से आए हैं, वृंदावन में जा रहे हैं, यहाँ पर रुक गए, भोजन पानी की व्यवस्था की है, मैंने सूखा सामान दे दिया, तुम्हारा क्या ले लिया, खूब लूटते हो, एक दिन ज्यादा चोरी कर लेना, संतों को कुछ नहीं कहोगे। महाराज ऐसे कहा। देखिए ये कहकर के भी पुण्य कमा लिया गणिका ने, बड़ा पुण्य मिला गणिका को महाराज। अब अजामिल अपनी पत्नी से सबसे ज्यादा डरता था। अधिकांशतः महाराज पुरुष जो है वो अपनी स्त्री से ही ज्यादा डरते हैं, स्त्री से ही आदमी जो छे वो आपकी लुगाई से ज्यादा डर पे जी, ज्यादातर आई स्थिति है। और अंडे छी अजामिल की टाइम पे, अजामिल भी महाराज बस धमका बाकी जो है, अब तो लड़ लिया अपना। तो महाराज बात जार जी धमकाई ने, तो बोली कोई बात नहीं है, इनको किसने बुलाया, क्या मैंने बुलाया, क्या तुमने बुलाया है, तो 2-4 दिन इनको रख लो यहीं पर। अब वो ज्यादा डांटने लगी ना, तो महाराज चुप हो गया अजामिल। अजामिल बोला उनको इशारे से कि यहाँ से निकल जाओ, अब ज्यादा मत करो, क्योंकि संत जब तक रहोला ना, जब तक माँ दोनों बीच में लड़ाई चलती है, आ तो स्थिति छे ही छे। तो महाराज अजामिल को देख करके जो महंत जी थे, जो मुख्य थे, वो मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, और महाराज हंस करके सोचा थोड़ा अपमान ही तो करेगा हमारा, सह लेंगे, लेकिन इसको एक बार कह करके तो देखते ही हैं, दुर्वचन बोलेगा, दुर्वचनों को भी सुन लेंगे, लेकिन एक बार बोलते हैं।